कर भला तो हो भला, और भला का उल्टा करके देखोगे तो लाभ ही होगा। सलाम दुआ वड़क्कम, केम छो, सारू छे, घनश्याम नाम मारू छे। फिर से एक बार आपके साथ अच्छी सी मोटिवेशनल स्टोरी के साथ, जीवन में आगे बढ़ने की डोरी के साथ। आइए सुनते हैं एक अच्छी सी मजेदार मोटिवेशनल स्टोरी, जिससे कुछ लर्निंग मिलेगा और आगे बढ़ने में कुछ सफलता मिलेगी। एक राज्य था, राज्य में राजा बहुत खुशी से रहता था, उसकी प्रजा भी बहुत खुशी से रहती थी। मंत्री सब एकदम, राज्य पूरा खुशहालियों से भरा हुआ था। राजा को लगा चलो कुछ अच्छा काम करते हैं। उन्होंने मंत्रियों को बोला कि अपनी प्रजा के लिए फ्रूट मुझे देने हैं, तो आप 3 मंत्रियों को मैं चुनता हूँ। आप 3 मंत्रियों को जाना है ये बोरा लेके, और वो बोरे में मंत्रियों को फ्रूट भरने हैं प्रजा को खिलाने के लिए। तो आप जाइए, बोरे में फ्रूट भर के लाइए, यही फ्रूट हम प्रजा को खिलाएंगे। राजा की बात तीनों मंत्रियों ने मानी, पर मानना और काम करना दोनों चीज बहुत अलग होती है। एक पहला मंत्री था जिसने सोचा कि ये फ्रूट जो देने वाले हैं वो प्रजा को जाने वाले हैं, तो राजा कहाँ देखने वाला है। मैं जाता हूँ जंगल और जो भी कुछ मिलता है भर के लेके आता हूँ। मेरी मेहनत कम रहेगी और फटाफट ये पूरा जो बैग है, यानी जो पूरा बोरा है, वो भर जाएगा। कैसे भी करके मुझे बोरा भरना है, राजा कहाँ देखने वाला है। और पहले मंत्री ने उसमें जो कुछ भी मिला वो फटाफट भर दिया। उसमें घास थे, फूस थे और टूटी फूटी लकड़ियां थी। दूसरा मंत्री ने सोचा कि चलो ये फ्रूट ही लाने हैं, तो फ्रूट मुझे पब्लिक को ही खिलाने हैं, यानी प्रजा को ही खिलाने हैं, तो मैं इसके पीछे मेहनत क्यों करूं ज्यादा। उसने भी ऐसा ही सोचा और वो बगीचे में गया और जो भी फ्रूट मिले वो उसको बीन के उसको डाल दिया। यानी उसने छटनी नहीं की, उसने सड़े गले कुछ भी फ्रूट मिले, जो भी फ्रूट मिले वो सब फ्रूट इकट्ठा कर लिया और बोरा भर लिया। और उसने भी ऐसा ही किया जैसा राजा ने नहीं सोचा था। तीसरा मंत्री, राजा ने जो कहा था कि प्रजा को खिलाना है, तीसरा मंत्री ने उसका एकदम दिल से लिया और प्रजा के लिए अच्छा खिलाने की भावना से वो पूरा बागीचा घूमा, अच्छे अच्छे फ्रूट कलेक्ट किए, सर्वश्रेष्ठ जाति के प्रजाति के फ्रूट उसने बोरे में भरे और फिर लेके आया। राजा ने तीनों मंत्रियों को अपनी सभा में बुलाया और बोला कि तीनों मंत्रियों को जेल कोल्ड काटरी में भर दिया जाए और 1 महीने के लिए उनको कुछ खाना नहीं मिलेगा। उनको जो ये बोरी में भर के लाए हैं वही उनको खाने के लिए दिया जाएगा। यानी जो लोग जो भर के लाए थे वो उनके ही काम में आने वाला था। पहला मंत्री घास फूस लेके आया था, दूसरा मंत्री सड़े गले कुछ भी फ्रूट लेके आया था, और तीसरा मंत्री जिसने प्रजा के बारे में सोचा था और अच्छे से उसको खिलाने की भावना थी, तो सर्वश्रेष्ठ फ्रूट खिलाने के लिए उसने अच्छे फ्रूट जो भरे थे वो फ्रूट की बोरी थी उसको मिली। यानी तीसरा मंत्री बड़े अच्छे से दिन 1 महीने में गुजारता है। दोस्तों, यही मोटिवेशनल स्टोरी है। जिंदगी में अगर तुम किसी के लिए कुछ अच्छा सोचोगे तो ऊपर वाला तुम्हारे लिए बैठा है और वो तुमको सबसे सर्वश्रेष्ठ देने के लिए बैठा है। यानी जिंदगी में अगर तुमको कुछ भी किसी के लिए भी करना है तो बेफालतू का टाइम न पास करे, जो भी देना है वो सर्वश्रेष्ठ दे, क्योंकि जो तुम किसी के लिए कर रहे हो ऊपर वाला वो तुम्हारे लिए करना है। यानी आप जो दूसरों के लिए सोचते हो, वो जैसा भी सोचते हो, वो पूरा ब्रह्मांड आपके लिए भी वैसा ही सोचेगा। आपने किसी के लिए अच्छा सोचा है तो आपके लिए वो ब्रह्मांड भी अच्छा सोचेगा, और आपने अगर किसी के लिए बुरा सोचा है तो वो ब्रह्मांड आपके लिए कहीं अच्छा नहीं सोचने वाला है। जैसे पहले मंत्री ने घास फूस भरे थे, उसको 1 महीने के लिए वही घास फूस मिले। दूसरे मंत्री ने कच्चे सड़े गले जो फ्रूट चुने थे उसको वही खाने पड़े, और तीसरे मंत्री ने जो चुने थे दूसरों के लिए सर्वश्रेष्ठ फ्रूट, वो फ्रूट उसको अपनी जिंदगी में 1 महीने के लिए सर्वश्रेष्ठ खाने को मिले। यानी
ऊपर वाला सब कंडीशन जान के बैठा है। बस अपने को अपना काम करना है। अपना काम में ये समाज, ये प्रतिष्ठित लोग, ये दुनिया जिसको जैसी जरूरत है उसको अच्छी भावना देनी है, अच्छी सोच देनी है। बस यही काम करते रहना है जो करना है। बाकी तो ऊपर वाला है ही, ऊपर वाले पे छोड़ दो। बस यही है मोटिवेशनल सोच, अच्छी सी पॉजिटिविटी थॉट। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जिस जिसको जरूरत है उसके तक पहुंचाने में आप मेरी मदद कीजिए, क्योंकि आपकी मदद से ही अपने ये नेगेटिव जोन में अच्छी पॉजिटिव बातें पहुंचा पाएंगे। थैंक यू सो मच। लव यू जिंदगी। बाय।